अपनी पाइथन की लाइब्रेरीज पढ़ेंगे। आज हम शुरू करेंगे नमपाई लाइब्रेरी से। पता है आपको लाइब्रेरीज क्या होती हैं? मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने एनाकोंडा ओपन करना है, उसमें जुपिटर नोटबुक ओपन करनी है। मेरा फोन होगा यहाँ पे और एक वाटर बॉटल। चल गया था मैम उनके चलाइए सर, एंटी कैंटी ऐसे हैं एजेंट्स यूज करो। इतना मैं कॉपीज निकाल लो, मैं कुछ बता देता हूँ आपको नमपाई के बारे में। इतना ये एनाकोंडा ओपन हो रहा है। कोई पाइथन से अलावा कोई अनदर लैंग्वेज पढ़ी हुई है आपने? सी में एरे पढ़े हुए हैं आपने? एरे पता क्या होता है? अब पाइथन में एरे की जगह लिस्ट होती है, ठीक है? लिस्ट पढ़ी हुई है आपने इसमें पाइथन में। बट हम जैसे सी में जो लाइब्रेरीज होती है हमारे पास, stdio.h, conio.h, graphics.h, आप करते हैं इंक्लूड। सबसे पहले आप कोड में ही लिखते थे इंक्लूड सी में, याद है कुछ इस तरह। आप फिर इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते थे, इंक्लूड करते थे। कुछ बेसिक मैथमेटिकल करनी हो तो ये लाइब्रेरीज होती थी। अब आपने कोर्स कौन सा आपका, मतलब कि डिग्री में डिग्री कौन सी आपकी? बीटेक। आप जब कंप्यूटर ग्राफिक्स का उसमें सब्जेक्ट आएगा, उसमें क्या होगा, आप एक नई लाइब्रेरी पढ़ोगे सी के अंदर, वो होती है ग्राफिक्स। उससे हम शेप्स बना सकते हैं सी में, ठीक है? इसी तरह हमारे पास ना पाइथन में लाइब्रेरीज होती हैं। पाइथन की लाइब्रेरीज होगी, हम 3 लाइब्रेरीज पढ़नी है हमने, नमपाई, पांडास और मैटप्लॉट। सब आज से हम शुरू करेंगे नमपाई, ठीक है? आपने देखा होगा कि हम किसी भी सेम वैल्यू को स्टोर करना हो एरे की तरह, सी में एरे में स्टोर करते हैं, और हम पाइथन में जो स्टोर करते हैं वो लिस्ट के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है? फिर नमपाई में हम एरे में स्टोर करते हैं, ठीक है? अब हम लाइब्रेरी को यूज करके एरे बनाएंगे। अब ये होते तो सेम है, इनके बीच में जब हमारे पास लिस्ट का ऑप्शन है ही पाइथन में, तो हम एरे क्यों बना रहे हैं? ये क्वेश्चन है ना, क्योंकि लिस्ट में जो डेटा होगा वो स्लो होगा, मतलब कि स्लो आउटपुट देगा वो, और जो एरेज होता है वो ज़्यादा फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू लिस्ट। क्लियर रखना। अब क्या होगा कि इसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं कर सकते लिस्ट में, इसमें हम यहाँ पे कर सकते हैं। और ये सारी चीजें बस मेन मोटिव क्या है कि जो हमारी एरेज हैं उनको उन्हें यूज करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी नमपाई, जिसकी वजह से हमारे पाइथन में जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं वो फास्ट हो जाए, इजीली हो जाए, ठीक है? इसलिए हम एरे को पढ़ते हैं। ऑनलाइन क्लियर है इतना? यस सर। अब सबसे पहले हम 1D एरे बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम एरे जान लेते हैं क्या होता है। आपका नाम क्या है? अनंता। एरे क्या होते हैं? Sir, array is storage for contiguous storage for storing the elements within basis. The storage
डेफिनेशन The array is a collection of elements in continuous manner ऑफ द सेम डेटा टाइप, ठीक है, of the same data. ठीक है। एरे का काम ये हो गया। अब सीखेंगे एरे को बनाते कैसे हैं। अब हमें पाइथन में लिस्ट हमारे पास, बट अगर हमें पाइथन में एरे बनाने हैं तो सबसे पहले हमें टॉप पे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट numpy। numpy लाइब्रेरी को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा एस np। ये आप कुछ भी रख सकते हो बट हम np रखेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले पाइथन में एरे बनाने के लिए हमें लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी numpy लाइब्रेरी। अब उस numpy लाइब्रेरी को यूज करने से पहले हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। लिख लो। सबसे पहले एरे की पढ़ते हैं। अगर हमारे पास लिस्ट है तो हम एरे की पढ़ेंगे पाइथन में। सबसे पहले क्वेश्चन ये है, क्योंकि एरे में हमारी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू लिस्ट, ठीक है। अब एरे को बनाने के लिए हम पाइथन में सबसे पहले हमें लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो लाइब्रेरी है हमारे पास numpy। numpy लाइब्रेरी इसलिए यूज करते हैं हम ताकि जो हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो, ठीक है। अब अपना जुपिटर नोटबुक ओपन कर लो। सबसे पहले हम एरे बनाने से पहले हमें अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट numpy एज np। ये सिंटैक्स यूज करके, ये कोड यूज करके हम अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं अपने कोड के अंदर, ठीक है। अब हम एरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले एरे बनाने के लिए सिंटैक्स लिखो, हाउ टू डिक्लेयर एरे इन numpy। सबसे पहले आपने अपने एरे का नाम लिखना है। यहाँ पे मैं अपने एरे का नाम रख देता हूँ where, ठीक है। उसके बाद आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी एस np, तो यहाँ पे क्या करना है, आपने np डॉट एरे और ब्रैकेट स्टार्ट। इस ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में आप अपना एरे पास करोगे। ये हमारा सिंटैक्स है पाइथन में numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके एरे बनाने का, ठीक है। अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। मैं अपने एरे का नाम दे देता हूँ where इज इक्वल टू np डॉट एरे। मैं सबसे पहले वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, पता है क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल एरे बना देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे अपना एरे बना दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ एरे को प्रिंट करने के लिए क्या करूँगा मैं। उसके लिए मैं यूज करूँगा प्रिंट फंक्शन, और उसमें आप तीनों का नाम क्या क्या है? तीन पुराने यहाँ बैठे हैं, बाकी ऑनलाइन हो। हाँ जी, ठीक है। ये देखो मैं इस तरह से अपने एरे को प्रिंट कर सकता हूँ पाइथन में।
क्लियर है ना? अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे, आपने लिस्ट पढ़ी है पाइथन में? मान लो पाइथन में आपने लिस्ट बनाई L1 नाम की, ठीक है? उसमें आपने क्या किया, स्टार्ट किया, उसके अंदर 1 2 3 4 4 एलिमेंट डाल दिए। ऐसी लिस्ट बनाते हैं पाइथन में। एक लिस्ट बनाई L2 नाम की, उसमें आपने डाल दिए 5 5 6 7 8। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट L1 प्लस L2। तो मेरी, अगर मैं एरे ना करता, मैं लिस्ट को इस तरीके से ऐड करूँ, तो जो मेरी आउटपुट आएगी वो क्या आएगी? लिस्ट यूज करके अगर मैं कोड लिखता हूँ अपने नोटबुक पे, जुपिटर नोटबुक में, तो मेरी आउटपुट क्या आएगी? ऑनलाइन इसकी आउटपुट क्या आएगी? दोनों लिस्ट के एलिमेंट्स आ जाएंगे सारे। हाँ जी, फिर दोनों लिस्ट के एलिमेंट्स कंबाइन होके आ जाएंगे। ठीक है। जो मेरी आउटपुट आएगी ऐसे, ठीक है? लिस्ट में अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा, बट जब मैं एरे क्रिएट कर दूंगा, मैंने एरे किस नाम से बनाया, वेर np सर डॉट, स्क्रीन अनशेयर हो गई है। एक मिनट, अब विजिबल है? यस सर। मैंने एक एरे बनाया, एक दूसरा एरे बनाया, वेर1 np डॉट एरे। अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे यूज करूंगा, प्रिंट फंक्शन के साथ वेर प्लस वेर1, तो मेरी आउटपुट क्या आएगी? देखता मैं क्या आउटपुट आएगी इसमें। इसमें भी ऐड कर ही आएगा। इसमें ऐड करनी है, इसमें जो मेरी आउटपुट आएगी वो आएगी 1 + 3 2 + 2 3 + 1 4 + 0। ये डिफरेंस है लिस्ट और एरे में, ठीक है? अब मैं, ये लिस्ट होते हैं एक हिसाब से मैट्रिक्स ही होते हैं, मैट्रिक्स, ये 1D मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स पढ़ी होगी आपने, ठीक है? ये जो है कौन सी मैट्रिक्स है मेरी? 1D 2D 3D। अब ये दूसरी मैट्रिक्स, अब ये मैट्रिक्स है दूसरी, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। अब मैं इन दोनों मैट्रिक्स का सम करूंगा, जो मेरी आंसर आएगा वो क्या आएगा? हर एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, 1 + 3 4 4 4 और 4। ये मेरे पास आउटपुट आएगी। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है? अब मैं एक और np डॉट एरे ब्रैकेट स्टार्ट 6 7 8 9 10। ये देखो, जो मेरी आउटपुट आई वो दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके आई। क्लियर है अपना? दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं? अब इसी तरह हम दो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। आएगा ऑनलाइन 20 मिनट में? हाँ जी, कितने आएगा? 8 थे टोटल।
एक मिनट सर, एक मिनट। पाँच तीन और लाइन, ठीक है, कितने सर कितने हो? तीन दो पाँच तीन, ठीक है। अब मैं ये तो था मेरे पास दो मैट्रिक्स का सम। अब अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए, 5 2 3 4, दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास बी, 2 2 2 2। अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 3 0 1 2। ये मेरे पास रिजल्ट आएगा इस मैट्रिक्स का, ठीक है। कोई अपना छाता भूल गया। अब मैं इन दोनों मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन करूँगा। फर्स्ट वाली var1 प्रिंट var1 माइनस var2, सॉरी var0 माइनस में आंसर क्यों आया मेरा? क्योंकि मैंने फर्स्ट वाली मैट्रिक्स से सेकंड वाली मैट्रिक्स को माइनस किया। देखो ये आंसर पॉजिटिव आ गया क्योंकि मैंने सेकंड मैट्रिक्स को माइनस किया, क्योंकि सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट मेरे फर्स्ट मैट्रिक्स से बड़े हैं। अब मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, उसमें आपने बताना है कितने रो हैं कितने कॉलम हैं। ये एक मैट्रिक्स है, इसमें कितने रो हैं कितने कॉलम हैं? 3 रो 4 कॉलम, ठीक है। अब अगर मेरे को अपनी किसी मैट्रिक्स की कॉलम्स और रो जानने हो, उसके लिए हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन होता है। वो होता है किसी भी मैट्रिक्स की रो और कॉलम जानने के लिए वो फंक्शन होता है हमारे पास। पहले में लिखना है उस मैट्रिक्स का उस एरे का नेम और डॉट उस एरे की शेप। इसको प्रिंट फंक्शन में लिखना है मैंने, ताकि वैल्यू को प्रिंट कर दे। ये देखो इसने क्या आउटपुट दी मेरे को, 5 कोमा नल। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 5 तो कॉलम है और जो हमारी रो है वो सिर्फ एक ही है। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, 2D एरे बनाऊंगा। ये तो हमने सीख लिया फर्स्ट 1D एरे कैसे बनाते हैं, उसको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब मैं सीखूंगा कि मैं 2D एरे कैसे बनाता हूँ। उसके लिए सेम np डॉट एरे, अपने एरे का नाम रख देता हूँ var2 np डॉट एरे, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद मैंने क्या करना है, जितने डायमेंशनल मेरे को एरे बनाने हैं उतने मैंने ब्रैकेट लगाने हैं यहाँ पे। क्लियर है? अब फर्स्ट ये तो मेरा, उसके बाद सेकंड,
ध्यान से देखना है इसको, मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा आपसे। अभी हमारे पास मैट्रिक्स है कोई, ठीक है। क्या है मैट्रिक्स? जो इसकी आउटपुट आएगी है, जो मैंने कोड लिखा है, ये दोनों जगह एरर थ्रो करेगा। देखता हूँ। So सिर्फ यही वाली लाइन को हाँ, यही वाली लाइन। कुछ परफॉर्म तो किया है, जैसे प्रिंट या नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास एरे में सेम नहीं है। इसको प्रिंट कर देता हूँ। ये मेरे पास आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखा, क्या ये मैट्रिक्स पॉसिबल है? मैट्रिक्स का क्या है रूल है कि हर एक रो के कॉलम बराबर से होने चाहिए। इसलिए यहाँ पे एरर आया था, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक रो के कॉलम कम कर दिए थे। क्लियर है? एरर की थ्रू आता है। ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हमने सीख लिया 1D एरे कैसे बनाते हैं, 2D एरे कैसे बनाते हैं। अब हम सीखेंगे कि इसमें हम स्केलर वैल्यू की एडिशन कैसे कर सकते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। मैट्रिक्स मतलब स्केलर वैल्यू, जैसे कोई मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 4 5 6 7 8 9 10। इसमें स्केलर वैल्यू ऐड कैसे करनी है? स्केलर वैल्यू जैसे इसकी आउटपुट क्या आएगी, कोई बता सकता है? अगर मैं किसी मैट्रिक्स या किसी एरे में स्केलर वैल्यू का ऐड करूँ तो मेरी आउटपुट क्या आएगी? ऑनलाइन सिमरन? सर हर एलिमेंट में 5 ऐड हो जाएगा। हाँ जी, हर एक एलिमेंट में मेरे पास 5 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 10 13 7 11 14 9 12 और 15। मैं एक स्केलर वैल्यू को यूज करके हर एक एलिमेंट की वैल्यू को इंक्रीज कर सकता हूँ। क्लियर है अपना? अब मैं इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मेरा एक एरे वेर 2, मैं से क्या करता हूँ, प्रिंट वेर 2 + 5। ये देखो, मेरे पहले एरे क्या था, 1 2 3 1 2 3 4 5 12 4 5। जब अब जो मेरे पास आउटपुट आ रही है वो क्या आ रही है, हर एक एरे के एलिमेंट में 5 ऐड होके आ रहा है। इतना क्लियर है? हम किसी भी एरे में स्केलर वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, हम किसी भी एरे में स्केलर वैल्यू को माइनस कर सकते हैं।
हमने क्या सीखा कि हम एक मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर वैल्यू को फर्स्ट वी कैन ऐड एनी स्केलर वैल्यू इन मैट्रिक्स कर सकते हैं। सेकंड हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक था मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, मेरे को ये बताना है इसकी आउटपुट क्या आएगी। थ्री सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या आएगा, जो आउटपुट आएगी वो हर एक एलिमेंट से 3 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। ठीक है, हम ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को और उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हम किसी भी मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट से किसी पर्टिकुलर वैल्यू को डिवाइड भी कर सकते हैं। मैंने हर एक वैल्यू को हाफ कर दिया, जो मेरे पास आउटपुट आई आपने पाइथन में ये पढ़ा होगा, डिवीजन के लिए ये सिंबल यूज होता है। अब आपने फोर्स पढ़ा होगा, फ्लोर। फ्लोर पढ़ा आपने, उसके लिए क्या यूज होता है, किस लिए यूज होता है फ्लोर? मतलब बिल्कुल इंटीजर में जो डेसिमल पॉइंट डेसिमल पॉइंट को हटा देगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे को डेसिमल पॉइंट ना चाहिए तो मैं यहाँ पे फ्लोर का यूज करूँगा। ये देखो, यहाँ पे हर एक डेसिमल वैल्यू को रिमूव कर देगा। अब मैं इसका नंबर ऑफ एलिमेंट जानना चाहता हूँ मेरे एरे में कितने हैं, तो उसके लिए मैं यूज करूँगा var to डॉट साइज। इसको मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर पास कर दूंगा। इससे मेरे को क्या पता लगेगा, जो मेरी मैट्रिक्स है उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर मेरे को किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए साइज यूज होगा। अगर मेरे को किसी मैट्रिक्स का डेटा टाइप जानना हो, भी उस मैट्रिक्स में किस तरह का डेटा स्टोर है, तो उसके लिए मैं डी टाइप यूज करूँगा। देखो मैंने जो अपनी मैट्रिक्स में उसमें इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर किया था।
एक मिनट बताओ। ये इसमें ना डेटा टाइप्स होते हैं int 64, उसमें आगे फर्दर या सिलेबस में है नहीं, ज़्यादा डिटेल है इस int 64 मतलब कि आगे टाइप्स होते हैं इंटीजर डेटा टाइप्स के। जैसे कि जो 64 है ना, ये इंटीजर की आगे वैल्यूज होती हैं, बट ये क्या स्पेसिफाई करता है भी कितनी बिट्स एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए यूज हो रही हैं। बिट्स पता है आपको क्या होता है? मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? बिट। ये जो इंटीजर मतलब कि जो डेटा टाइप है, वो हर एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए 64 बिट यूज कर रहा है। एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8। ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास। और 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट। 1 KB और 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB। इसी तरह 1 MB इज इक्वल टू 1 GB गीगाबाइट। 1004 GB इज इक्वल टू टेराबाइट, पेंटाबाइट, गीगाबाइट, ये आगे चलती रहेगी सीरीज। बट ये जो int 64 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए हमारे पास 64 बिट्स यूज हो रही हैं। क्लियर है? क्लियर है ऑनलाइन? ये 64 क्यों शो कर रहा है उधर? ठीक है। कौन कौन से फंक्शन पढ़ लिए हमने? साइज एंडिंग कराया मैंने, साइज, डी टाइप और नो शेप। एक होता है इससे अगला एंडिंग। ये फंक्शंस क्यों यूज होते हैं? अगर हमें अपने एरे के कुछ स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसका साइज, कितने एलिमेंट्स हैं, कौन सा डेटा टाइप है, तो इन फंक्शंस को यूज करते हैं हम। जो एंडिंग है, ये रिटर्न करता है जो हमारा एरे है वो कितने डिमेंशनल है। ठीक है। ये देखो वैर जो 2 है, जो एरे है ये 2 डिमेंशनल है। अब जो मेरा वैर 1 एरे है, इसका डायमेंशन चेक करता हूँ। अगर मेरे को एरे की डायमेंशन जाननी हो तो मैं एंडिंग का यूज करता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉपी में लिख लेना आपने। सबसे पहले हमने पढ़ा फर्स्ट, सबसे पहले लिखो एंडिंग। इफ वी वांट टू फाइंड द साइज ऑफ एन array, then we use ending function। क्लियर है? सेकंड है हमारे पास शेप।
if we want to know the shape of an array, then we use shape. अब ये क्या रिटर्न करता है? रोज एंड कॉलम। ये जो फर्स्ट वाला है ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ, क्या रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट वाला? नंबर ऑफ कॉलम। रो जो सेकंड वाला है ये नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा। इतना क्लियर है? अगला हमारे पास साइज। दिस इज यूज्ड when we want to find the number of elements in the array। सबसे जो चौथा हमने पढ़ा डी टाइप। दिस इज यूज्ड when this is used for to find the data type of an array। ये चार हमने पढ़े। अगर हमें अपने एरे के स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन जाननी है, उसका ढांचा क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कितने इसके डायमेंशन है, कितने इसके रोज कॉलम है, कौन सा डेटा टाइप है, और उसका साइज कितना है, तो हम इन चार फंक्शंस का यूज करके उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है इतना? ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक? यस सर। मेरा क्वेश्चन आपसे, अगर मेरे को ये मेरे पास एरे है, मेरे को क्या करना है, हर एक एलिमेंट का स्केल चाहिए, तो मैं कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर इसमें यूज करूंगा? डबल एस्ट्रिक। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? डबल एस्ट्रिक और पावर कितनी करना चाहता हूँ मैं? 2। इससे क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे पास, जो रिजल्ट आएगा वो हर एक एलिमेंट का स्केल होकर रिजल्ट आएगा। और मैं इन्हीं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का दो एरेस के बीच में यूज करके देखता हूँ, फिर उसके बाद हम मिनिमम, मैक्सिमम और मीडियम फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ कि तो मेरे पास दो एरे हैं, एक वेर
2, ये एक 2 डायमेंशनल एरे, एक और मैं 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर देता हूँ var3 नाम का, np.array जितने डायमेंशन का मेरे को एरे करना है उतने स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे। कल हम 3 डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे। var2 और var3 एरे को ध्यान से देखो, जो मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा इनके ऊपर दोनों में। क्या मैं इन दोनों एरे को ऐड कर सकता हूँ, var2 और var3 को? ऑनलाइन क्या मैं var2 और var3 एरे को ऐड कर सकता हूँ आपस में? नो सर। क्यों? सर इसमें एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट है ना, उसका साइज डिफरेंट है, नीचे वाले का var3 का डिफरेंट है, var2 का डिफरेंट है, तो ओके, एरर नहीं दे देगा। हम इन दोनों एरे का एडिशन या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन इन दोनों एरो के बीच में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ जो हमारे पास कॉलम है वो डिफरेंट है। क्लियर है? तो मैं पहले क्या करता हूँ, इन नंबर ऑफ जो इनके कॉलम्स हैं उनको इक्वल कर देता हूँ। मैं 2 मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3 क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट 3, कॉलम ये फर्स्ट 3 रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रोज, और ये सेकंड रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स को या किसी भी एरे को ऐड करने से पहले हमें उनके ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। अगर उन दोनों का ऑर्डर सेम हुआ तब हम उनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम 2 एरे लेंगे, उनको प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, डबल फ्लोर करेंगे, उनकी पावर करके देखेंगे क्या आउटपुट आएगी हमारे पास। ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, 2 एरे को प्लस करता हूँ, var2 और var3। सर जैसे हमने एक शेप फंक्शन किया था, उसमें बताया था कितने रोज है कितने कॉलम्स हैं, तो उसमें हमें पहले कॉलम्स की बताई थी कितने कॉलम्स हैं, तो अब जब हम ऐसे काउंट करते हैं ऑर्डर, तो पहले रोज को काउंट करते हैं फिर कॉलम्स आते हैं हमारे पास, बट हमने हाँ, शेप फंक्शन किया था उसमें पहले कॉलम्स बताए थे। उसमें कॉलम्स बताता है पहले। ओके सर। ये डिफरेंस है दोनों में, याद रखना है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बारे में कि ये जो रोज बताता है, बट ये जो हम इसमें एंड डिम यूज किया था वो पहले नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है। क्लियर है? मैंने 2 एरो को प्लस किया, माइनस किया, अब मैं 2 एरो को डिवाइड करके देखता हूँ मेरे पास आउटपुट क्या आएगी। अब मैं इन दोनों एरो के बीच में डबल फ्लोर यूज करके देखता हूँ मेरे पास आउटपुट क्या आएगी।
ये डेसिमल पॉइंट्स उसने हटा दिए, ओनली मेरे को इंटीजर वैल्यू आउटपुट में दी। इसने क्या किया है, बैक एंड पे क्या कैलकुलेशन हुई इसकी जो मेरे पास ये आउटपुट आई, कोई बता सकता है? where 2 के मैट्रिक्स को where 3 के एलिमेंट्स के साथ एक्सपोनेंशिएशन एक्सपोनेंट कर दिया ताकि जो उसकी आउटपुट आए वो वैर 2 के एलिमेंट की जो पावर बने वो वैर 3 का एलिमेंट बने। क्लियर है? ये 1 इसकी पावर में चल जाएगा, 2 उसकी पावर में, 3 इसकी पावर में, 4 उसकी पावर में। अब हम पढ़ेंगे मीन फंक्शन। इतना क्लियर है कैसे बनाते हैं 2D आर इनको, ऐड सब्ट्रैक्शन, उनकी बारे में इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कौन कौन से फंक्शन यूज होते हैं। क्लियर है इतना? आपका क्या नाम है? आपका ठीक था। इतना क्लियर है आपको? ऑनलाइन यहाँ तक क्लियर है? यस। अब हम यहाँ पे फंक्शन पढ़ेंगे, मीन फंक्शन। ये फंक्शन क्या करेगा, सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एरे के प्लस करेगा, उसके बाद उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो मेरे को निकाल के दे देगा। जैसे कि मेरे पास कोई ये एरे है, ये क्या करेगा, इनका सबसे पहले सम करेगा। इनका सम क्या बनेगा, 21, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6। तो जो इसकी मीन आएगी वो 6 डिवाइड बाय समथिंग कुछ आएगी। क्लियर है? अब अगर मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मीन निकालना हो तो यहाँ पे मैं मीन फंक्शन यूज करूंगा। अब उसका सिंटैक्स क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, प्रिंट np डॉट मीन, उसके अंदर आपका जो एरे है उसका नाम। अगर मेरे को किसी एरे की मीन निकालना हो, ये उसका सिंटैक्स है। प्रिंट np डॉट मीन ब्रैकेट स्टार्ट और एरे का नाम, मेरे एरे का नाम क्या है, var2। समझा कि उसने बैक एंड पे काम कैसे किया, सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को प्लस करके और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड कर दिया। ये तो हमारा फर्स्ट फंक्शन। अगला फंक्शन ये कर लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑनलाइन मीन फंक्शन क्लियर है? ऑनलाइन यस। अगला फंक्शन हम पढ़ते हैं सम। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मैं टोटल नंबर ऑफ मतलब इनका सम चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे सम फंक्शन यूज करूंगा। वो आउटपुट क्या देगा, हर एक एलिमेंट को ऐड करके मेरे पास आउटपुट दे देगा। इसका जो सिंटैक्स होगा वो होगा प्रिंट np डॉट सम
ये क्या करेगा, मेरे जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एरे में उनका सम करके मेरे को आउटपुट दे देगा। प्रिंट np डॉट सम where टू, मेरे पास जितने भी where टू एरे में एलिमेंट्स थे उनका सम करके मेरे पास ये आउटपुट आएगी। अब मेरे को अगर अपने एरे में से, हमने पहला फंक्शन पढ़ा मीन, दूसरा पढ़ा सम, अगर मेरे को अपने एरे में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो यहाँ पे मैं मैक्स फंक्शन का यूज करूंगा। ये क्या रिटर्न करेगा, सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एरे के चेक करेगा, उसके बाद जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको रिटर्न कर देगा। उसके लिए सिंटैक्स होगा हमारे पास प्रिंट np डॉट मैक्स और इसका नाम प्रिंट np डॉट मैक्स where टू। मैं अपना where टू को भी प्रिंट कर देता हूँ ताकि मेरे को डिफरेंस पता लग जाए। ये देखो मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो 12, जो मैंने इस फंक्शन का यूज किया जो मेरे पास आउटपुट आई वो 12 आई। इसी तरह मैं यहाँ पे मिनिमम फंक्शन का, मीन फंक्शन का यूज करके स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एरे, इसके लिए यहाँ पे मेन फंक्शन यूज करूंगा। उसका सिंटैक्स क्या होगा, प्रिंट np डॉट मिनिमम फंक्शन, उसके बाद उस एरे का नाम। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरे पास जो मेरे एरे की मिनिमम वैल्यू है वो रिटर्न होके आ जाएगी। मेरे एरे में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है, तो जो मेरे पास आउटपुट आएगी वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न होके आ जाएगी। ये फंक्शंस को ओपी में नोट डाउन कर लेते हैं कौन सा फंक्शन ने काम किया। अगला फंक्शन में बढ़ते हैं, वो है स्क्वायर रूट। वन का स्क्वायर रूट कितना होता है, कितना उनका स्क्वायर रूट, अंडर रूट 1 और 2 का वैल्यू। आप पर क्या पूछ के रखते समझ नहीं आया। 1 का स्क्वायर रूट होता है जो उसकी वैल्यू क्या आती है, तो 1 और 2 की 1.7 1
1.73 तो 2 3 की होती है शायद, चलो 1.41 1.412 कुछ उसे निकाल लेते हैं इसके फंक्शन का यूज करके। ठीक है, ये मेरे पास, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास हर एक एलिमेंट का स्क्वायर रूट आ जाए तो मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन यूज करूंगा। उसका जो सिंटैक्स होगा वो होगा प्रिंट np डॉट sq rt ब्रैकेट स्टार्ट, और उसमें उस एरे का नाम जिसका मैंने स्क्वायर रूट निकालना है हर एक एलिमेंट का। अब मैं प्रिंट फंक्शन np डॉट स्क्वायर rt var2 ये देखो 1.4121 ये तो होता है 2 का, और 3 का होता है 1.7320। ये फंक्शन यूज करके हम मैट्रिक्स के या हम एरे के स्क्वायर रूट वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? नोट डाउन कर लिया आपने सारा? उसके बाद हम पढ़ते हैं एरेज में कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं। मेरे पास एक एरे है ARR नाम का, ठीक है, उसमें वैल्यूज है 1 2 3 4 5। जब मैं प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा तो मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, बता सकता है कोई? वैल्यूज आएगी, वैल्यूज आएगी। क्या आएगी आउटपुट? 4 and 5. 4 and 5। ये वैल्यूज नहीं आएगी। ये क्या करेगा, यहाँ पे इस तरह करेगा और बुलियन में रिटर्न करेगा, जिसके आगे 1 नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसके आगे ट्रू लिख देगा, जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी उसके आगे फॉल्स लिख देगा। सबसे पहले हम कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ते हैं, इक्वल टू। उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वल टू करके देखते हैं, ठीक है, क्या रिटर्न करता है। प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट ARR इज इक्वल टू 2। ये देखो मैं var3 कर देता हूँ क्योंकि var3 की पहले ऊपर वैल्यूज प्रिंट कर देता हूँ मैं।
where to कर देता हूँ। ये देखो जो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास है वो 1 है, 1 2 के इक्वल नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। जो वैल्यू 2 के इक्वल होगी उनके आगे ट्रू आ जाएगा, बाकी सारी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज के आगे फॉल्स आ जाएगा। ये सबसे पहले ऑपरेटर है हमारा इक्वल टू ऑपरेटर, यहाँ पे डबल इक्वल यूज होगा। इतना क्लियर है? अगला ऑपरेटर हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन। ये क्या मेरे को आउटपुट देगा, जो भी वैल्यू उस पास जो हम वैल्यू पास करेंगे उससे ग्रेटर होगी तो उन वैल्यूज के आगे ट्रू रिटर्न कर देगा, बाकी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज के आगे फॉल्स रिटर्न कर देगा। where 2 greater than equal to 4, जो जो वैल्यू 4 से ग्रेटर है उनके आगे ट्रू आ जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज के आगे फॉल्स आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं अगला ऑपरेटर लेस देन। अगर हम मेरे पास्ट वैल्यू से छोटी वैल्यूज हैं तो उनके आगे रिटर्न कर देगा ट्रू, और बाकी जो बड़ी वैल्यू है उनके आगे रिटर्न कर देगा फॉल्स। प्रिंट where 2 less than equal to 4, तो जो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज हैं जो 4 से छोटी है उनके आगे ट्रू हो जाएगा, जो 4 से बड़ी है उनके आगे फॉल्स हो जाएगा। ऑनलाइन क्लियर है तक? ऑनलाइन यस सर। हाँ जी सर। हमने पढ़ा पहला ऑपरेटर इक्वल टू ग्रेटर देन, थर्ड लेस देन, चौथा हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। ये जो हम वैल्यू पास करेंगे उस वैल्यू को भी इंक्लूड करेगा। अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू ना यूज करते तो उस वैल्यू को एक्सक्लूड कर देता। where 2 greater than equal to 4। अभी देखना ऊपर मैंने ऊपर कर देता हूँ सिर्फ कल्ला ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये देखो जो वैल्यूज मेरे पास डिफरेंस कैन में, यहाँ पे मेरे पास 4 यहाँ पे या 4 यहाँ पे, जब मैं ग्रेटर देन यूज कर रहा हूँ तो 4 को भी फॉल्स कर रहा है, बट जब मैं इक्वल टू यूज कर रहा हूँ तो ये 4 वैल्यू को भी इंक्लूड कर रहा है, उसे ट्रू रिटर्न कर रहा है।
इतना क्लियर है? अब हम अगला पढ़ते हैं लेस देन ऑपरेटर। लेस देन इक्वल टू, अब ये जो हम वैल्यू पास करेंगे उसे भी इंक्लूड करेगा, और जो कल लेस देन था वो उस वैल्यू को एक्सक्लूड कर रहा था। क्लियर है ना? अब हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं। अगर मैं अकेला लेस देन करता हूँ तो ये 4 को इंक्लूड नहीं करेगा। अगर मैं इक्वल टू लेस देन इक्वल टू यूज करूंगा तो ये 4 को भी इंक्लूड करेगा। क्लियर है? इसमें जो हमने आज पढ़ा, इसमें एक बार इसे रिवाइज कर लो, इसमें कोई डाउट है पूछो, तो फिर हम एक दो टॉपिक और करते हैं, फिर बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, मेरे को इसकी आउटपुट बतानी क्या आएगी, ठीक है? मेरे को, मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट करता हूँ, मेरे को उसकी इंडेक्सिस वैल्यू बतानी है आपने क्या आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 2D, पहले 1D पढ़ते हैं, ठीक है? जो मेमोरी में स्टोर होगा, कौन सी इंडेक्स वैल्यू पे ये 1 स्टोर होगा? 0। जो ये फर्स्ट वैल्यू होगी 0 होगी इंडेक्स, सेकंड वैल्यू की 1 होगी, जो थर्ड वैल्यू की 2 होगी, ये होगी 3। अगर मैं जो मेरे पास आउटपुट आएगी वो आंसर में 1 आएगा। ठीक है? तो मेरे को बताओ, जो 1, अगर मेरे को 1 प्रिंट कराना है तो मैं क्या सिंटैक्स लिखूंगा 2D एरे में? ARR, AR आगे स्क्वायर ब्रैकेट, एक और स्क्वायर ब्रैकेट, जो मेरे पास आउटपुट आएगी वो 1 आ जाएगा। इतना क्लियर है? अब इसको हम एक दो कर लेते हैं, फिर कलम स्लाइसिंग इंडेक्सिंग पढ़ेंगे, एरेस की कैसे करते हैं और 3D एरे कैसे बनाते हैं। पहले मैं वेयर को प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट देखो, सबसे फर्स्ट एलिमेंट मैंने इसका फैच किया, उसकी मैंने इंडेक्स वैल्यू पास की, तो मेरे पास जो 0 इंडेक्स वैल्यू पे जो वैल्यू थी वो आउटपुट में आ गई। अब मैं यहाँ पे 4 पास करता हूँ, जो मेरे पास आउटपुट में आएगा वो 5 आएगा।
यहाँ तक क्लियर है जो हमने आज पढ़ा। आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। इसमें एरे की स्लाइस इंडेक्सिंग क्या होती है, स्लाइसिंग आपने देखो पढ़ा होगा उसमें लिस्ट में, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। वो 3D एरे कैसे बनाते हैं, क्लियर है, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। ऑनलाइन यहाँ तक क्लियर है। आगे का जो नंपाई रहेगी वो हमारी कल की ओर रहेगी। कल इसे हम कंप्लीट करके फिर पांडास करेंगे। क्लियर है।